हमारे साथ एक संत जुड़ चुके हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? हम लोग भागलपुर जिला सुल्तानगंज से। मतलब ये यहीं के बाबा हैं, इसी जिले के हैं। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। 3 दिन तक ये समागम चला और आज अंतिम तिथि थी, वो भी समाप्ति के कगार पर थी, वो समाप्त हो चुका है। लोग, आपको जितने लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे युवा हैं और भी लोग हैं। उनका एक सवाल रहता है मन में कि भक्ति करने से क्या फ़ायदा है? भक्ति करने से जो है ना, भक्ति ही मानव शरीर का जीवन का सार है। भक्ति करने से हम लोग आवागमन की तरफ से छूटेगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और कुछ उपाय नहीं है संसार में। इसलिए मानव शरीर पा करके ईश्वर की भक्ति जरूर करना चाहिए। अगर मानव की शरीर मिली है हमें, तो अगर भक्ति नहीं करे लोग और सही रास्ते पर चले, सतमार्ग पर चले, तो क्या वो उसको मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है? भक्ति नहीं करेंगे, गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, तो उसको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती है। उनको जो है ना, जिस तरह से देखते हैं आप, किसी अन्न में जो है कृमि रहता है, तो मनुष्य शरीर मिला है, शरीर छूटने के बाद वह जो है फिर कीड़े मकोड़े शरीर में जाएगा, फिर उसका मनुष्य का फिर प्राप्त नहीं होगा उसका। और कुछ लोगों का सवाल ये भी रामायण में लिखा है कि कबहू की करे करुणा न देहि देते इस बिनु हित से नहीं। इसलिए मानव शरीर प्राप्त करके जो ईश्वर की भक्ति करते हैं गुरु दीक्षा लेकर के, उनको पुनः मानव के शरीर मिलता है। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, वो शरीर के छूटने के बाद वह पशु पक्षी कृमि इत्यादि 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे। कब तक भ्रमण करते रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बाबा से भी बात कर लेते हैं। बाबा, स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है? जी, देखिए, स्वर्ग तो ऐसे महापुरुषों ने कहा है जी, ऐसे जो भी अगर हाथ उठता है तो स्वर्ग के लिए ऊपर उठता है। जी, जी, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि स्वर्ग जो है अपने अंदर में, जी, जी, जी। आपके अंदर में देवता बनने की क्षमता है, योग्यता है। इसलिए जो है मानव का शरीर मिला है। इसलिए भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह जो है मनुष्य का शरीर ऐसा विशेषता है कि स्वर्ग नहीं, यह जो चाहें वह कर सकते हैं। मोक्ष मुक्ति जहाँ जाना चाहे, नरक में भी जाना चाहे तो इसके लिए खुला द्वार है, स्वर्ग में भी जाना चाहे तो इसके लिए खुला द्वार है, और मोक्ष में भी जाना चाहे तो खुला द्वार है। अच्छा, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष मतलब होता है छुटकारा, मतलब आवागमन से छुटकारा, आने जाने की जो प्रक्रिया बंधे हुए हैं जी, ये भी हमें जो है जानकारी होना चाहिए। जी, जी, जी। हम शरीर और संसार में बंधे हुए हैं। सप्त धातु का काया पिंडा ता माही बिंजु सुबह, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। जब तक जीवन में सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम परलय में, महापरलय में हम पड़े हुए हैं। सतगुरु मिल जाएंगे तो हमको वह जो है मुक्ति मोक्ष। अपवर्ग का मतलब होता है कि सभी जो है माने जितने भी आपदा विपदा हैं, संत कवि साथ कहते, कबीर कलह और कल्पना सत्संगति से जाए, दुख बासों भागे फिर सुख में रहे समा। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जो है हमको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। सब कामों को सब शरीर में कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति एक मनुष्य शरीर में जो है कर सकते हैं। मनुष्य शरीर की विशेषता यही है कि जो है जितने भी 4 खानी और 84 लाख योनि है, लेकिन परमात्मा ने जो है किसी को बोली नहीं दिया है, एक मानव को बोली दिया है। क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि परमात्मा को बुला बुला करके, परमात्मा को बुला बुला कर ये सब दुखों से छूट जाए। नहीं ज्ञान रहने के कारण संसार को बुला रहे हैं, जो कि पापी अजामिल सब बेटा को बुलाया, लेकिन कोई बेटा उसका जो है नहीं काम आया। भगवान नारायण का नाम लिया, बेटा का नाम लिया, लेकिन बेटा दौड़ करके आ गया। उसका जो है कहा, अब जो है सबको संसार को बुलाया, बेटा को 10 बेटा था बुलाया, लेकिन नहीं आया। लेकिन एक बार भूल से नारायण भगवान का नाम ले लिया तो नारायण भगवान दौड़ करके आ गए। जमराज भाग गए, जाकर के धर्मराज के पास अपना दंड फांस फेंक दिए। कहा कि क्या हुआ? कहा अब किसी को हम लाने के लिए नहीं जाएंगे। उतने बड़े पापी के पास जो है देखते हैं भगवान नारायण। कहा चलो तो, क्या सत्य कहते हो? कहा चलिए भगवान। जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि भगवान नारायण के गोद में वो बैठे हुए हैं, माथा चल रहा है। कहा
प्रभु इस पापी के पास आप, इन्होंने कभी जीवन में जो है इन्होंने सत्कर्म नहीं किया है, इस पापी के कहा कि अंतिम वक्त मेरा नाम लिया। वो भी कैसे लिया? वह साधु को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन वह एक दिन संत पहुंच गए और कहते हैं हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। गुरु महाराज के वाणी में है कि जो है माने भजो साधु गुरु, साधु गुरु, साधु गुरु, गुरु दाता दयालु है, काटे अमजाल पल में कर दे निहाल। परमात्मा जो निहाल नहीं कर सकते वो संत सदगुरु निहाल कर देते हैं, मालो माल कर देते हैं। तब जाकर के उन्होंने संतों का चरण पकड़ा था। संत ने सोचे कि इतने बड़े हमारा जब चरण पकड़ लिया है, इसको मैं भव सागर पार करके ही रहूँगा। वही अंतिम वक्त जो है भगवान आए हैं और उसका जो है परम धाम को गए। तो कहा कि अब पापी अजामिल को कहा अब किसका नाम लोगे? कहा कि मैं अब जो है जब तक संसार में रहूँगा मैं परमात्मा की नाम की एक नाम लिया, यमराज भाग गया और परमात्मा की गोद में चले गए। जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं परमात्मा का नाम लेते ही रहूँगा। उसी में हमारा जो है सार्थकता जीवन की और सफलता है। द्रौपदी सब को पुकार रही थी, पति को, पति जिसके तरफ देखे द्रौपदी वही मुड़ी नीचे कर ले, वही जो है आंख बंद कर ले। कहा इन नीच को कौन देखे, एक बार में उसको पुकार करके मैं देखती हूँ। और उनको उन्होंने पुकार की, एक बार पुकारी, परमात्मा को आना भगवान कृष्ण आ गए। तो कहना पड़ गया कि सारी है कि नारी है, सारी बिच नारी है कि सारी बिच नारी है। तो कहना पड़ गया कि भक्ति में इतना शक्ति होती है। सबको आप पुकार करके देखें, दुखों से नहीं छूटेंगे, लेकिन परमात्मा को जिस दिन आप पुकार लेंगे, बाप को देखेंगे तो बाप नहीं हो जाएंगे, बेटा को देखेंगे तो बेटे नहीं हो जाएंगे, पत्नी को देखेंगे पत्नी नहीं हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप परमात्मा को देख लेंगे आप परमात्मा ही हो जाएंगे। जानत तुम ही हो जाएंगे। तो कहने की ये तो बहुत बात है, लेकिन भक्ति में इतना शक्ति है, लेकिन सार भक्ति हो। ये नहीं कि हम मनमाने भक्ति कहेंगे, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, नाम चिन्हे सतगुरु मिले नाम कहावे। सो एक छोटा सा प्रसंग है। एक पिंजरा में एक सुग्गा था और सुग्गा वर्षों से राम राम कह रहा था, लेकिन उसका काम नहीं बन रहा था। एक संत गए, हाँ, एक संत गए और कहते हैं कि राम राम कहें तो भवसागर तरें, राम राम कहें तो भवसागर करें, भिक्षा मांग रहे हैं गांव वाले से। सुग्गा ने कहा बाबा कोई आपको जो है कनफुक्का गुरु तो नहीं मिल गया? कोई जो है आपको अंधा गुरु तो नहीं मिल गया? देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, मैं वर्षों से राम राम कर रहा हूँ, लेकिन यह पिंजरे की मैं जो है ना लोहे की पिंजरे में पड़ा हुआ हूँ। आज दिन से बाबा ये कहिए कि राम राम कहें तो लोह पिंजर परें, राम राम कहें तो लोह पिंजर करें। बाबा हंसते हुए कहते हैं जुगती जाने तो सहजे तरें। कहा बाबा आप जुगती जानते हैं? कहा कि बिल्कुल मैं जुगती जानता हूँ। कहा बाबा कृपा करके हमें बता दीजिए। सुग्गा को जो है चुपके से बता दिया, प्राणस्पंद की क्रिया बता दिए, प्राणस्पंद बंद हो जाई, मनहु तजहि चंचलाई। कहा धीरे धीरे बेटा अभ्यास करना, अभ्यास करते करते अभ्यास में बढ़ोगे और तुम बिना हिले डोले जो है इस पिंजरा में तुम पड़ जाओगे। मालिक आएगा देखेगा कि सुग्गा मर गया है और मालिक निकाल करके फेंकेगा और तुम फुर से उड़ जाना। उसी तरह से हम लोग भी जो है इस संसार में और शरीर में कैद हैं, कारागार में हम लोग जो है फंसे हुए हैं। और वही कहते हैं गोरखनाथ जी महाराज, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। जब तक जीवन में संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक मोक्ष मुक्ति की जो है हम कल्पना नहीं कर सकते, आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भक्ति को करते हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए, कि कुछ दिन के लिए एंट्री मारते हैं भक्ति में, अगर फ़ायदा नहीं होता है तो बोलता है एक रोम कुछ नहीं से। अगर वैसे संतों को क्या कहना चाहेंगे? अगर सच्चे संत सदगुरु से युक्ति ले लिए हैं, अगर स्वार्थ वर्ष भी भक्ति करते हैं, स्वार्थ भी रख करके करते हैं, वह स्वार्थ उनका पूरा जो है गुरुदेव कर देंगे परमात्मा। अगर जो है उसको सच्चे संत सदगुरु नहीं मिला है तो कितनों वह कुछ कर लेंगे, लेकिन उसको जो है भक्ति का जो है परम फल जो है होगा और उसका काम भी संसार में नहीं बनेगा। इसलिए जो है संत महात्मा जो बताते हैं उसमें भी आजकल कलिकाल में जो है ऐसे ऐसे जो है सहजवा कहते गुरुआ तो बहुत तक फुरे, ध्यान ज्ञान सुधी ना है, तार सके नहीं एक की बहुत के बाएं को गाएं।
अपना तो तर नहीं पाता है, दूसरे का जो है पाँव पकड़ता है। इसी को कहता अंधरा गुरु बताहा चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हरहि शीश न शोक धन रही, सो गुरु घोर नरक में पड़ही। पान लाओ, फूल लाओ और लाओ पैसा, पान दोनों कान दोनों फूक देंगे, तुम बैल बनो या पैसा। इससे जो है काम चलने वाला नहीं है। जो संत सद्गुरु होते हैं वह जो है वास्तव में उसका भेद जो रहता है वह आंतरिक रहता है, बाह्य भेद नहीं रहता है। और बाह्य भेद से किसी को थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बुद्धि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। बाहर में भटकने वाले को अशांति रहता है, दुख रहता है। कितने कुछ पापी अजामिल उतना बड़ा हो गए, सभी पर आधिपत्य उसका जो है अपना आधिपत्य हो गया था, भारत केवल बाकी रह गया था। और भारत में आया, संतों से मिले और उसको ज्ञान कहा, बेटा तुम जो है ना माँ को गंगा जल नहीं पहुँचा सकते हो, तुम जो है बेटा अब तुम्हारा उतना आयु नहीं है। अगर संतों का चरण पकड़ लेता तो उसका सब कुछ बन जाता, लेकिन सोचा कि माँ को मैं गंगा जी पहुँचाऊँगा। रास्ता में तबीयत खराब हो गया, सब डॉक्टर हकीम वैद्य उसका पीछे पीछे चलते थे। सब ने चिकित्सा किया, करने के बाद और जब अंतिम श्वास लेने लगे तो कहा कि अब जो है आपको हम नहीं बचा पाएंगे। कहा अरे मैं आधा राजपाट दे दूंगा, कितना है मेरे पास जानते हो ना? कहा कि आधा की बात करते हैं, समूची जो है पृथ्वी हमको दे देंगे, समूचा राजपाट दे देंगे, फिर भी मुझ में वह शक्ति सामर्थ्य नहीं कि एक श्वास में आप में जोड़ सकूं। तब उसको एहसास हुआ अरे राम राम, एक श्वास जोड़ने में ये लोग सक्षम नहीं हैं, इतने डॉक्टर हकीम वैद्य, और मैं पहले जान जाता कि यह श्वास इतना कीमती है, 14 लोगों की संपदा से बढ़ करके है, तो मैं यह श्वास को गंवाता नहीं। सबको उन्होंने यही कहा कि मैं देखो आने वाला पीढ़ी, उतने बड़े जो है पापी का क्यों नाम लेते हैं जानते हैं? वह जो है इन्होंने दिखा दिया संसार वाले कि देखो मैंने तमाम माँ बहन बेटियों का मैंने मांग का सिंदूर धोया, सिंदूर धोने का काम किया, आंसू किसी का नहीं पोंछ पाया, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ उस कंकर पत्थर को बटोर करके, लेकिन आने वाले पीढ़ी जो है कंकर पत्थर को नहीं बटोरे। हमारा रंग थी जब बनाना तो बड़ा बनाना, और जितना मैं लूटा खसुटा हूँ न, बहुत बच्चे को अनाथ जो मैं किया हूँ, बहुत माँ बहन का जो है मांग का सिंदूर जो धोया हूँ उस कंकर पत्थर को बटोरने में, सगर जो है रख देना चारों बल, और रख करके इसके बाद जो है कफन से हाथ बाहर कर देना। कहा कि आज तक किसी का कफन से हाथ बाहर नहीं हुआ है, और आप जैसे सम्राट का कफन से हाथ बाहर, हाँ सिकंदर, हाँ सिकंदर, यह मैं दिखाना चाहता हूँ कि कफन से हाथ बाहर रहेगा। तमाम जगह कहना यही विश्व विजेता सिकंदर है, जिन्होंने दुनिया भर का माल जो है इन्होंने लूटा और खसुटा लेकर के न गए जो दुनिया के मालिक थे। सिकंदर चलो तो दोनों हाथ खाली थे, तो संसार में हाथ खाली करके एक दिन जाना है, और आपके साथ भक्ति ध्यान करेंगे, उससे संस्कार बनेगा, और संस्कार बनेगा। 16 संस्कार में एक संस्कार है पापों के संस्कार, जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। क्या कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा संस्कारी है। संस्कार को बनाने से बनता है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम तो बदलना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं हमारे सारे संसार को बदल दें, हाँ, लेकिन हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपने में परिवर्तन कीजिए, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करें, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करें। जब कछुआ की दृष्टि हो जाएगी तो आपको जंजाल में रहते हुए भी आप परमात्मा को देखेंगे। जैसे राजा जनक राज काज करते हुए सब कुछ विदेह कहलाए, क्योंकि वह जो है देह भाव से जब जाते थे निकल जाते थे। वह आप में शक्ति है, यह जड़ शरीर जड़ है और आप जड़ नहीं है, आप चेतन हैं, ईश्वर के अंश हैं, आप परमात्मा ही हैं। लेकिन यह जो है संसार में जो है घुल मिल जाने के कारण आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं कि हम कौन हैं। आपन तेज संभारो आपे, अपना तेज आप अपने में संभाल लीजिए। जैसे विदेश से गाड़ी ले आइए, अब विदेश से लाने के बाद बहुत कीमती गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को रोड पर चलाना चाहते हैं और जो है उसमें पेट्रोल जो है डाल देने कीजिए, गाड़ी 1 इंच भी चलेगी नहीं चलेगी। उसी तरह से आपका पेट्रोल क्या है, आपका ब्रह्मचर्य ही रज, और नारी को होता है रज और पुरुष को होता है वीर। यह जिन्होंने इसका रक्षा किया, स्वामी विवेकानंद ने एक बार गिर गया था
ब्रह्मचर्य उसका नष्ट हो गया था। हाथ पर ले जा करके माँ से कहा कि माँ ये क्या है? कहा बेटा यही जीवनी शक्ति है, यही ब्रह्मचर्य है, यही ब्रह्म से तुमको मिला करके एक दिन रहेगा, इसका रक्षा करो। और तुम जो है इसका अगर रक्षा करोगे तो सारे संसार को तुम हिला दोगे। जिसको विषय नहीं हिला सकता वो सारे संसार को हिला करके रख देगा। इसलिए यह संसार जो है आदि कागज की पुड़िया, यह संसार कागज बहुत बात कह सकते हैं। तो परिचय एक बार दे दीजिए बाबा, हमारे दर्शक जानना हम जो है मुंगेर से आए हुए हैं जी। संत मत के जो है ये राष्ट्रीय संत मत के मैं जिला मंत्री हूँ, मुंगेर से आया हुआ और इसमें 3 दिनों तक जो है लोगों को सदुद्देश्य और जहाँ तक ज्ञान था दिए, और जहाँ तक आप पूछे वहाँ तक जितना हमको ज्ञान था उतना बताए। हम मुंगेर से आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। एक बाबा और हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल है। आइए बाबा, हृदय कोमल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इस बाबा से भी बात कर लेते हैं। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो संत बनते हैं उनको शुरू में तकलीफें होती है। वो तकलीफें ये होती है कि जब बनते हैं ना तो गांव के लोग उसको ताना देते हैं। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? संत जो बनते हैं इस संसार का रास्ता का दूसरा सुख है। क्या है मतलब संसार में सोचता है कि बहुत चकाचक आनंद। अभी हम लोग का भेज दे के नया नया युक्ति, नया नया लड़का लोग सोचता है कि पागल वाला भेष बनाया है। जैसे स्वामी विवेकानंद को पगड़ी जब मतलब फेंक दिया, मजाक कर दिया कि कौन ये सन्यासी कपड़ा पहन के मतलब कि ऐसा है। तो संतों का भेष है ना, मार्ग जो है इसका उल्टा है। मतलब संत कबीर साहब कहते हैं उल्टी पाँच लो पैड़ा पकड़ो। मतलब संसार क्या रास्ता जो है ना, संसार और शरीर एक ही मसाला से बना है। लेकिन संत लोग जो चलते हैं इससे अलग, परमात्मा जो व्यापक है उनके खोज करने के लिए वो संत लोग चलते हैं। गुरु महाराज की वाणी है, रामचरितमानस में आया है कि दे धर कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम दिहाई। मतलब कामना यदि परमात्मा का भजन कीजिएगा तो सारा काम से छुट्टी हो जाएगा। और सबसे दुख की बात यह है कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सभी संतों ने यही कहते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन भक्ति करने का रास्ता यही है सार भक्ति। गुरु महाराज की वाणी में आते हैं आओ भक्त सार भक्ति करो, आसार भक्ति संसार भर मत हो। मतलब सार भक्ति है क्या है? संतों से युक्ति लेकर। भगवान राम जब वनवास हुआ संध्या वंदनियाँ करते थे विश्वामित्र के साथ में। अभी प्रवचन में सुने कि भीष्म पितामह जी आधी रात में महाभारत में लड़ाई करते थे लेकिन रात को ध्यान करते थे। वही युक्ति संतों से जानकर जो भजन करते हैं तो सुख, संसार के भी सुख मिलने लगता है और परमार्थ को भी सुख बनता है। आप नए भी काम कीजिएगा, जो कुछ नहीं करते हैं फिर भी मालिक इतना सुख सुविधा दे देते हैं। जैसे सुदामा और कृष्ण जब मिलने के लिए जब गया द्वारकापुरी, जब जाने लगा तो वस्तु ले जाने के लिए भगवान के पास में अर्पण करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन किसी पड़ोसी से चावल तंदूरी लेकर चला तो बाल बच्चा का भी मतलब भंडारा खिलाने लगा घर पर। उसके बाद में अगवानी मतलब संत करने लगा, मतलब भगवान कृष्ण करने लगा। उसके बाद द्वारकापुरी गया, द्वारका माल बन गया। मतलब अभी जो आप गुरु भाई से सुन रहे थे, जानत तुम्हें हो जाए, मतलब वो ही परमात्मा हो गए। यही संतों का रास्ता का जो की भक्ति करने के बाद आप परमात्मा बन सकते हैं। निश्चित उसी का अंश है। हम लोग माया में जिस तरीका से जल जैसे मिट्टी तत्व को आकाश में फेंक दिया जाए तो चक्र लगाते रहेगा, जब तक अपना अंशी के पास में नहीं मिलेगा तो उसका बेचैनी नहीं जाएगा। जैसे समुद्र का जल अपने अंशी के पास में मिलता है, उसी प्रकार से जीव आत्मा परमात्मा की ही अंश है, बिछड़ गया है। इसके लिए युक्ति लेकर साधना करके तपस्या करके जाना पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। मतलब इसी शरीर में उस मालिक को खोजना पड़ेगा। अब बाहर जब खोजने के लिए चलिएगा तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जल बीच मीन प्यासा, मतलब मछली जल में रहता है, अंग प्रत्यंग जल में रहता है, लेकिन प्यास से तड़पता है, बेचैनी है।
लेकिन ऐसा उसका शरीर बनाया गया है तो तड़पता है पानी प्यास से, तो उसको क्या करना पड़ता है, उल्टाना पड़ता है, तब मुख में पानी जाते हैं। तो हम लोग संसार में सुख सुविधा देखते हैं, बेटी में, कन्या में, नाना प्रकार के संबंध में, लेकिन ये संसार जब ठोकर लगता है, जैसे अभी सुन रहे थे कि आजामी को ठोकर लगा, कोई स्वीकार नहीं किया, द्रौपदी का उदाहरण सुना। मतलब संसार से जब ठोकर खाइएगा ना, तब परमात्मा का याद आएगा, लेकिन जवानी में नहीं याद रहेगा, जब वृद्धापन आने लगेगा तब पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि संसार बेकार है, मिथ्या है। इसीलिए सहजोबाई ने कहा है, एक चरण मतलब कि आंध्र प्रदेश का है, मतलब का उषा जो बाई कहा कि पानी ऐसा बुलबुला ये तन ऐसा हो, और पीयू मिलन को ठानिए रहिए पड़ी ना सो। मतलब ये पानी का बुलबुला जो है ना, उसी प्रकार से शरीर को बिनसने में कोई देरी नहीं लगेगा। भगवान बुद्ध चक्रवर्ती राजा थे, राजा का राजा थे, लेकिन 20 सुंदरी दशोदरा से शादी भी हुआ, लेकिन वह सुंदरी को, और चक्रवर्ती राजा थे, राजा का राजा, लेकिन दुखों को देखा, 3 बात को देखा उसने। क्या देखा? रोग देखा, बूढ़ा आदमी देखा, और राम नाम सत्य। यह देखने के बाद में मंत्री से पूछता है कि ये क्या है? कहता है वृद्ध हो गया, कहता हमको भी होना पड़ेगा, कहता सबको होना पड़ेगा, ये रोगी और न राम नाम सत्य। इस सोचकर उसका भक्ति उमड़ गया, और उमड़ को बुद्धत्व को प्राप्त करके संसार में, उस समय भगवान बुद्ध के समय में बहुत शीशों सा आकाश मार्ग में उड़ते थे। उसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं। बहुते देखिएगा सन्यासी, जब देखिएगा गुरु महाराज के, अभी कोई नहीं है। अब विश्व सम्मेलन में देख सकते हैं, जब हम लोग का संत मत का साधु जब देखता है, बड़ी खुशी आता है। इसलिए सच्चा ज्ञान को पकड़ के, संतों के युक्ति पाकर, संसार रूपी अभी भवसागर पार होने के लिए नाव लगी है, और परमात्मा की कृपा वायु मतलब प्राण लगा हुआ है, लेकिन नाव तो है, मान ही नहीं रहेगा तो पार नहीं उतर सकिएगा। उसी प्रकार से संत सदगुरु की युक्ति नहीं जानिएगा तो संसार में डूब जाइएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। मेरा परिचय है, स्वामी दिलीप शरण महाराज जी घोघा से हैं, और आधा जीवन हरिद्वार में गुजरता है, वहीं अपना भजन करते हैं, और ठंडी के समय में यहाँ आ जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, इतना कीमती वक्त आप दोनों बाबा दिए, और जितने भी हमारे दर्शक देखेंगे कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि हमें भी आपका कुछ मिल जाए। जय हो, जय जय जय, आपका आशीर्वाद है। आई इसी तरीका से मीडिया वाला, जब हम जाते हैं मध्य प्रदेश में, मीडिया वाला रास्ते में टोकते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा आज ये हमको मिला, लेकिन नहीं टोकता। बिहार में, मध्य प्रदेश जब जाते हैं, उधर नर्मदा किनारे, छत्तीसगढ़, जबलपुर और राज्य में जब जाते हैं, किसी सन्यासी की देखता है तो वहाँ का पूछता कुछ अपना विचार दो। लेकिन यहाँ हम लोग का बड़ा बड़ा कार्यक्रम आता है, लेकिन ऐसा मौका तो हमको फर्स्ट टाइम मिला, लेकिन नहीं आता है मीडिया वाला क्या घुसखोरी करता है मीडिया वाला, ये भी हमको समझ में लगता है। इसलिए आपको मौका मिला बाबा, क्योंकि हम भी कबीरपंथी है, ताल्लुक रखते हैं। नहीं सरदा, धर्म में इस चीज को दिखाया जाए, नहीं धर्म में रखना चाहिए। धर्म में आस्था रखने के बाद में संसार में आपका जीवन में बड़ी अच्छी सुख सुविधा होगा कि संतों के प्रतीक में जरा सा भी सेवा कीजिएगा, महान भय से बचाते हैं। महाभय क्या है? सबसे आवागमन दुख, मतलब मनुष्य का साधु की सेवा कीजिएगा। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं कछु पाई हो, आ तो बजो गुरु गुरु रहो चरण चित्राय। तो गुरु की भक्ति सेवा करने के बाद में बहुत सुख मिलता है। यहाँ के राष्ट्रीय स्तर के सत्संग के सम्मेलन में आए हुए थे, और बहुत सारे संतों ने अपने अपने विचारों को रखा। और आप लोग इस संत के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया रख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।